इधर एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा जहाँ से हम लोगों की कल एपिसोड एंड हुई थी। यहाँ पे विनीत की माँ उसे काफ़ी मारने पीटने लगती है और बाहर तमाशा बन जाता है। तभी यहाँ पे कौन आता है, देखता है ये सब क्या करा। जैसे वो उसे थप्पड़ लगाने वाली है तो बीच में आ जाता है और यहाँ पे बोलता है आंटी क्या कर रही हैं आप। तभी यहाँ पे पाई उससे बोलती है माँ ये बहुत गलत कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों नहीं समझती हो कि आपका बेटा उससे प्यार करता है, ये वन साइड लव है। तो यहाँ पे बोलती है भाई जाओ लेके कौन इसे तुम यहाँ से। और इधर वो माँ को खींच के लाती है विनीत के पास। विनीत बोलता है माँ प्लीज़ ऐसा मत करो। यहाँ पे बोलती है वो लड़की यहाँ क्या कर रही थी। यहाँ पे बोलती प्लीज़ चुप हो जा। प्लीज बेचारा काफ़ी टेंशन में होता है और उसकी तबीयत दिन पे दिन ख़राब हो जा रही होती है। यहाँ पे बोलता है कि भाई बोलता है हाँ बोलो मैं सुन रही हूँ। लेकिन इतना बोलने से पहले वो बेचारा मर जाता है। और ये चीज़ सुन के यहाँ पे उसकी बहन और उसकी माँ काफ़ी बुरी तरीके से टूट जाती है। बहुत एक इमोशनल सा मोमेंट होता है और यहाँ पे बोलती है नहीं प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। इधर बेचारी पुम काफ़ी रोती है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसने तो जानबूझ के कौन वहाँ उसे लेके आया और उसको फोर्स किया कि तुम उससे मिलो। वो नहीं चाहती थी तो वो उसको हैंकी देता है, लेकिन वो एक ज़रा सा भी उसका हैंकी का उसे देखना भी पसंद नहीं करती। यहाँ पे कहती तुम्हें पीपल के फीलिंग्स को खेलने में बहुत अच्छा लगता है ना, यहाँ तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा फ्रांस है ना, जब जिसका दिल है दिल तोड़ दो, दिल दुखा दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है किसके दिल में क्या है नहीं। वो बेचारी को सुनाती है लेकिन यहाँ पे कौन कुछ नहीं बोलता। इधर जो है पी और यहाँ पे पुन को पता चलता है कि विनीत की डेथ हो गई, जिससे काफ़ी टेंशन हो जाती है। यहाँ पे वो जाने लगती है, यहाँ पे कौन पकड़ता है लेकिन पुन बोलती है छोड़ो मेरा रास्ता, और हाँ दोबारा से मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत मत करना। तुम जैसे इंसान को मैंने नहीं देखा, मुझसे दूर ही रहना। तुम एक सेल्फिश इंसान हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ इमोशनल अच्छा लगता है, दूसरे के साथ फीलिंग्स का खेलने में मज़ा आता है और कुछ नहीं। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब बेचारा कुन भी काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसे भी समझ नहीं आता कि क्या हो गया, जबकि उसका कोई इरादा ऐसा तो था ही नहीं। अब कुछ नहीं वो बोलता है, वो चुपचाप से बैठा रहता है। तभी उसे भी पता चल जाता है विनीत की डेथ हो गई है। यहाँ बेचारी पुम काफ़ी रोती है रूम के अंदर, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो गया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंस में होती है। तो पी बोलती है पुम प्लीज़ दरवाज़ा खोलो मैं हूँ। यहाँ पे सारे लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं विनीत की डेथ के लिए, जो कि काफ़ी दर्दनाक था इन सब के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सडनली ये क्या हो गया। यहाँ पे पुन आता है दौड़ के, बोलता है कुन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, वैसे कल रात कहाँ थे तुम लोग। तो वो बताता है कि गाड़ी फंस गई थी इस वजह से हम लोग वहाँ थे। तो कहता है ठीक है। और पुन को भी पता चल जाता है कि विनीत की डेथ हो गई, तो सब मिलके वहाँ बोलते हैं जाना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी रोती है उसकी बहन, जाहिर सी बात उसका भाई उससे दूर हुआ था जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पे पुन बोलती है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आप सब चले जाओ प्लीज़, मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पे पुन भी ज़िद नहीं करता क्योंकि पुन को भी विनीत की माँ का बिहेवियर पता था। इधर उसकी माँ काफ़ी वरीड हो जाती है, उसका एक इकलौता बेटा चला गया। सब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं जो कि बिल्कुल भी सबके लिए खुशी नहीं था, सब इमोशनल और सैड होते हैं उसके जाने से। इधर आती है सॉन्ग और सॉन्ग सीधा वार कर देती है पुम पे, बोलती है ये सब पता है तुम्हारे वजह से, बात तुम्हारे वजह से एक लड़के ने अपनी जान दे दी और तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। कैसी लड़की हो तुम, उसका एक लौता बेटा तुमने उसकी माँ से छीन लिया, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ पे कहती है अच्छा मुझे मरना चाहिए तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जो सॉन्ग है उसके अपनी फ्रेंड को एक दिमाग में आइडिया देती है, वो सब जगह जाकर पूरे पार्टी में पूरे सैलून में हल्ला कर देती है कि पता है पुम की वजह से विनीत मर गया, एक लौता बेटा था बेचारी का क्या होगा। और ये बात जो है आंट सुन लेती है कुन की कि ये मार्केट में फैला जा रहा है, तो अंकल बिल को बता देती है कि मार्केट में इस तरीके से रेपुटेशन बेचारी पुम का गिरा जा रहा है, जो कि झूठ था, ये तो 1% भी सच नहीं था। अभी अंकल बिल काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि उस लड़की का तो कोई कसूर नहीं है। तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो कहती है हाँ बोलिए डैड क्या बात करनी है। तो कहती है जिस लड़की की इज्जत गई है कल रात से, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे इंगेजमेंट करो और मैं ना नहीं सुनना चाहता हूँ, उसका रेपुटेशन मुझे वापस चाहिए। अब तो इसके मन में लड्डू फूट रहा था।
तो कहता है कौन, पुम? तो कहते हैं उसके डैड हाँ। तो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। तो उनके डैड बोलते हैं ठीक है, और तुम्हें उससे अच्छे से समझाना होगा हर एक चीज़। अब तो इसके मन में एक नहीं दो दो लड्डू फूटे थे कि जो चाह रहा है वो हो रहा है। इधर उसकी आंट को अंकल भी बता देते हैं, जो कि यहाँ पे वो मना करती है साफ साफ कि मैं उस इंसान से शादी तो क्या, मैं उसका शक्ल देखना नहीं पसंद करती हूँ। आप लोग मेरी शादी कर रहे, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। यहाँ पे पी बहुत समझाती है कि पुन प्लीज़ मेरी बात सुनो, लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहती है प्लीज़ अपने गुस्से में इस तरीके से मत सोचो, सोचो कि कुछ अच्छा होगा। तो कहती है आंट कि प्लीज़ बेटा एक बार सोचो, गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। अब उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इधर पी बताती है पुन को ये सारी बातें कि इनके रिश्ते की बात है। इधर जो ज़ोरदार पुन हंसता, मतलब पुन अलग कॉमेडियन इंसान है। कहता क्या सच में उन दोनों की शादी हो रही है? आई कांट बिलीव डैट, कितना मज़ा आएगा उन दोनों का 36 के आंकड़े में। इधर जो है सॉन्ग अपनी माँ को बोलती है कि मैंने ऐसा रायता फैलाया पूरे मार्केट में कि अब तो गई भैंस पानी में, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी पुम। अब इधर पुम क्या कर रही है उसे तो पता ही नहीं। इधर आंट बोल रही थी, अपने अपने बड़बड़ा रही थी उनको देख के, पता नहीं पुम क्या करेगी, हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, वैसे तो वो कितनी अच्छी है ना कुन? तो कुन बोलता क्यों, वो ना क्यों बोलेगी? आंट कहती अरे नहीं ऐसे ही, बस मैं सोच रही थी क्या कहेगी। इधर आती है पी, यहाँ पे बोलती है कि देखो तुम्हें समझना होगा, मॉम डैड नहीं है तुम्हारे पास, हम हैं तुम्हें बोलने वाले। उसे रिंग कर देती है, जो कि उसे रिंग क्या, उसको ज़रा सा भी रिंग कलेक्शन ही अच्छा नहीं लगता। कहती है जब मुझे इससे शादी नहीं करनी तो पता नहीं क्यों मेरे पीछे सारे लोग पड़े हुए, मुझे समझ नहीं आता है। इधर इंतज़ार कर रहा होता है बाहर कुन, तभी यहाँ पे पुम आती है। यहाँ पे बोलती है कि क्या तुम अंकल विल से करवा के क्या करवाना चाहते हो? तुम्हें पता है मेरा रेपुटेशन डैमेज हो रहा है ना, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, शायद खुशी की बात होगी। क्यों पार्टी करो, पैसों की तो कमी नहीं है तुम्हारे पास, और मैं एक सेल्फिश इंसान नहीं हूँ। सेल्फिश इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम है। बोलो मुझसे शादी क्यों करना चाहती, इसके पीछे भी कोई वजह है। ये इधर बेचारा बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, डैड ने कहा था इसलिए मैंने तुम्हें हाँ बोला। तो कहती है अच्छा बड़ा जल्दी तुम मान गए, मुझे तो नहीं पता था। जो इंसान मुझे हर जगह इंसल्ट करवाता है वो एंगेजमेंट करवा, जाहिर सी बात उसका कोई फ़ायदा ही होगा मेरे लिए। यहाँ पे बोलता है कि चुप रहो, बहुत हुआ, मैंने आज तक तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। कहता ओह टॉलरेट करना तो कोई तुमसे सीखे, यहाँ पे फुल पावर में ताव में जो दिलाता है वो बोली जा रही होती। इधर बेचारा बोलता कि मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज आई, इतना बोल के वो चुप हो जाता है क्योंकि उससे आगे तो बोलने का मौका ही नहीं देती है। पुम कहती है कि प्लीज़ मेरे से दूर रहो, और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, वो चुपचाप से उसे जाने दे देता है। तभी यहाँ पे वो गुस्से में अपनी गाड़ी में जाता है, कहता है मुझे आने नहीं चाहिए था, और ये सब तमाशा सॉन्ग देख लेती है। कहती है ये इतना सुबह यहाँ क्या कर रहा था। अब वो उससे गुस्से में आ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।